Hello and welcome back to your own YouTube channel. I am CS Abhay Tiwari. So this video is really important for all those aspirants who are going to appear in CS December 2025 examination for CS professional. So in this video I have covered each and every concept like how to do revision, from where to do revision, what content we should refer, and most importantly the month wise plan till exams, दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर. सो आज ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो CS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, CS फाइनल का दिसंबर 2025 में. तो आइए समझते हैं. सबसे पहले जो इस वीडियो का मतलब मेन मोटिव है वो है आज से लेकर एग्ज़ाम की डेट तक आपका स्टडी रूटीन क्या रहने वाला है. तो टोटल ड्यूरेशन हमारे पास ऑलमोस्ट 180 डेज़ का है, जिसमें हमें 7 पेपर कवर करने हैं, जिसमें से 5 कोर हैं प्लस 2 इलेक्टिव्स हैं. आइडियली जो हमारा डेली स्टडी आवर्स होने वाला है वो 5 to 8 आवर्स का होने वाला है. अब इसको हमने 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है. फेज़ 1 है कोर स्टडी यानी कि 90 डेज़ का, वो होगा. फेज़ 2 होगा हमारा फर्स्ट रिवीजन जो कि 45 डेज़ का रहने वाला है. फेज़ 3 हमारा फाइनल रिवीजन यानी कि फाइनल रिवीजन होगा, प्लस उसमें हमें मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी करनी है. अब इसको आइए ब्रेक डाउन करते हैं मंथ वाइज. मंथली हमने इसको कैसे ब्रेक डाउन किया है. पहले हमने मंथ 1 to 3 यानी कि 3 महीने का प्लान बनाया, जिसमें आपको अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है. मतलब आपको जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, प्लस अगर आपने लेक्चर्स परचेज़ कर रखे हैं तो लेक्चर कंप्लीट करने हैं. तो इसमें आपका टारगेट ये रहने वाला है कि आपको 7 सब्जेक्ट मतलब 7 सब्जेक्ट का बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मतलब कोर का अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एकदम अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करनी है आपको. एटलीस्ट वंस मतलब एक बार आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है इन 3 महीनों में, ठीक है, जो कि बहुत ही एक सफिशेंट टाइम अगर आप डेडिकेटेड है अपनी स्टडीज़ को लेके. तो 3 months आर मोर देन इनफ टू सेल्फ स्टडी, या फिर अगर आपने लेक्चर परचेज़ कर रखे हैं तो लेक्चर से स्टडी करने के लिए. फिर आपको 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ने हैं, मतलब एक दिन अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, ताकि इससे ये रहेगा कि आपकी जो मतलब बोरियत भी नहीं होगा आपको एक सब्जेक्ट पढ़ के. इसलिए आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, जिससे कि आपको 2 सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे, प्लस आप इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे. फिर इसको हमने वीक्स में ब्रेक डाउन किया कि 3 months का जो प्लान है वो कैसे रहने वाला है. तो पहले और दूसरे वीक में आपको ESG का पेपर पढ़ना है प्लस एक इलेक्टिव वन आपको देखना है. फिर वीक 3rd and 4th में आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लस इलेक्टिव 2 देखना है. वीक 5 and 6 में ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग्स को देखना है. 7th and 8th वीक में आपको स्ट्रेटजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर देखना है, मतलब प्रिपरेशन करनी है. फिर 9th and 10th वीक में आपको ओपन बुक का देखना है, इसमें मैंने गलती से MDCS लिख दिया. फिर 11th से 13th वीक आपके पास बफर टाइम रहेगा, प्लस जिसमें आपको समरी नोट्स बनाने हैं, प्लस आपको पास्ट ईयर के पेपर्स कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं उसमें से. फिर हम आ जाएंगे अपने सेकंड फेज़ में. उससे पहले हमारी टिप क्या रहेगी कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली करते रहना है 3rd वीक के बाद. जैसे आपको 3rd वीक ख़त्म होगा उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. कम से कम आपको 3 to 5 क्वेश्चंस करने हैं हर सब्जेक्ट के हर वीक, मतलब 3rd वीक के बाद आपको हर पेपर में से 5 क्वेश्चंस कम से कम करने हैं आपको हर हफ्ते. फिर उसके बाद हम अब आ जाते हैं सेकेंड फेज़ में, जो कि हमारा रहने वाला है मंथ 4 and मंथ 5, जिसमें हमारे पास जो डेज़ हैं आउट ऑफ 180 डेज़ 91 to 135 डेज़ यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जो कि फ़र्स्ट रिवीजन हमें करनी है इसमें. क्योंकि पहले 90 डेज़ में हमने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है हमने. अब हमें फ़र्स्ट रिवीजन करनी है. तो हमारा टारगेट ये रहना है कि हमें हर सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है 5 से 6 दिन में. 5 से 6 दिन में हमें प्रॉपर अच्छे से एक रिवीजन कंप्लीट करनी है. इसमें रिवीजन हम क्या करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्लस ICSI की मॉक टेस्ट पेपर्स को, और अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखने की कोशिश करेंगे. उसके बाद अगर हम इसको डे में बाइफर्केशन करें इसका, तो जो पहला हफ्ता रहने वाला उसमें हमें ESG का पेपर करना है, जैसे कि स्कैनर या फिर मॉक टेस्ट पेपर प्लस कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है. फिर सेकंड वीक में हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट उठाना है, जिसमें हमें इंडेक्स बनाना है, अपना इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ताकि हम पेपर में वही इंडेक्स ले जा सकें और एफिशिएंटली हम आंसर को सर्च कर सकें. फिर 3rd वाले वीक में हमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करना है, जिसमें हमें केस स्टडीज़ प्लस अमेंडमेंट्स पे फोकस रखना है. फिर 4th वाले वीक में हमें इलेक्टिव 2, जो भी हमारा सेकंड ग्रुप का इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, उसको प्रैक्टिस करनी है, उसकी सेम जैसे हमने इलेक्टिव 1 की करी थी. फिर नेक्स्ट वीक में हमें ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, ड्राफ्ट्स बनाने की प्रैक्टिस, प्लस क्या कहते हैं नोट्स ड्राफ्ट करने की, पिटिशंस ड्राफ्ट करने की, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा.
फिर हम नेक्स्ट वीक में स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, केस स्टडीज़ पे फोकस करना है। जितने भी केस स्टडीज़ मॉड्यूल्स में दी हुई हैं उन केस स्टडीज़ पे हमें फोकस करना है। उसके बाद हमारा जो बफर टाइम बचेगा उस पर हमें वर्क एरिया पे फोकस करना है कि मतलब जो भी हमारी शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं अभी तक, उन शॉर्ट कमिंग्स को हमें पूरा करना है, जो हमारे पास बफर टाइम रह जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे, जो है हमारी फाइनल रिवीजन, प्लस हमें इसमें मॉक टेस्ट पेपर्स भी करने होंगे। तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, फाइनल रिवीजन ऑफ ईच पेपर प्लस एक फुल मॉक पेपर, जो कि आपको 3 घंटे स्टॉप वॉच के साथ कंप्लीट करना है। मतलब स्टॉप वॉच लेके बैठना है आपको, 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर आपको पूरा करना है। राइटिंग की स्पीड मेंटेन करनी है आपको इस ड्यूरेशन में, मतलब फाइनल स्टेज पे। और आपको ओपन बुक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी प्रिपेयर करने की, उसका इंडेक्स कैसे बनाना है, उसमें कीवर्ड्स क्या रहेंगे, कौन से सेक्शंस को हाईलाइट करना है, कौन सी केस स्टडीज़ को हाईलाइट करना है। तो मतलब उसका आप प्रॉपर एक इंडेक्स बना के प्रिपेयर करेंगे इस वाले स्टेज में, मतलब फाइनल थर्ड फेज़ में। अगर हम इसको वीक्स वाइज डिवाइड करें तो पहले वीक में हमें वही ESG का रिवीजन करना है। सेकंड वीक में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लस इलेक्टिव 2 का, प्लस उसके मॉक पेपर सबके साथ करने हैं आपको। जितने भी वीक हैं हर वीक में एक एक मॉक पेपर आपको हर सब्जेक्ट का करना है। फिर वीक थर्ड में आपको ड्राफ्टिंग और स्ट्रेटेजिक फाइनेंस का मॉक पेपर करना है। फिर आपको केस स्टडीज़ रिवाइज़ करनी है, अगर जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको उसमें आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे ध्यान देंगे। उसके बाद फिफ्थ वीक में आपको सारे शॉर्ट नोट्स जो भी आपने अभी तक मतलब ड्यूरिंग स्टडीज़ बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स जो भी है, उनको प्रॉपरली मैनेज करना है ताकि आपको लास्ट डे में ये सारी चीज़ें सर्च करने में दिक्कत ना हो। फिर वीक 6 में आपको ICSI का मतलब जो गाइडलाइंस आंसर है उनको रेफ़र करना है कि ICSI आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि कैसे आंसर लिखना चाहिए, उस हिसाब से। फिर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन मतलब आपको रिवीजन कैसे करनी है, प्लस कौन से मटेरियल पे फोकस करना है। तो आपको जो मटेरियल रेफ़र करना है वो ICSI का स्टडी मटेरियल रेफ़र करना है, मतलब मॉड्यूल्स जो होते हैं उनसे बेस्ट ट्रस्ट में गाइस कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना इन डेप्थ आप मॉड्यूल को कवर करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस मैनुअल जो ICSI ने इशू किया होता है वो करना है। MTP या फिर RTP अगर अवेलेबल हो तो वो करना है। आंसर राइटिंग में आपको सेकेंड मंथ से स्टार्ट कर देना है प्रॉपर आंसर राइटिंग, ताकि आपकी